वो लंदन से आने वाली रॉयल फैमिली को इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हैं ना आप लोग? अरे बेटा, किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं कर रहे। तुम हमारी शहजादी हो, उसकी शादी हो रही है, इतना तो करेंगे ना भाई। आप सबको ना ये फालतू चीजों पे पैसे नहीं खर्च करने चाहिए। बाबा मेरी तरफ से तो हाँ है, लेकिन एक बार उनके घर जाने से पहले मैं फिया से बाहर मिलना चाहता हूँ। भाई अब उसकी क्या जरूरत, जब घर जाएंगे तो मिल लेना ना। दादी मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, समझ ही नहीं रहे हैं ये लोग। अरे हम भी शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे दादा पीछे पड़ गए बस। अगर आपको देर हो रही है तो आप जा सकते हैं। आपको ऐसे छोड़ के कैसे चला जाऊं? नवाबजादी तो आप हैं और आप मुझे बिगड़ा हुआ नवाब समझती हैं। मैं कर लेता हूँ। It's okay. काफी अच्छी इंसान है आप। वैसे मैं भी इतना बुरा नहीं हूँ। जी ठीक है। बस ठीक है। तो और क्या कहूँ मैं, पहले इतनी देर हो चुकी है। आई थिंक अब आपको जाना चाहिए। आपके यहाँ थैंक यू नहीं बोलते? थैंक यू। चाय या कॉफी नहीं पूछेंगे? मुझे लगता नहीं है कि ये कोई चाय कॉफी का वक्त है। देर भी काफी हो गई है, मुझे सुबह जल्दी भी उठना है। सो आई थिंक ओके। मैंने आपको थैंक यू कह दिया है, अब आपको जाना चाहिए। ओके ठीक है। अब आप बोले तो ये बाइक आगे लगा दे। नहीं नहीं, हम बाइक यहीं खड़ी करते हैं, ये बाइक की ही जगह है। अच्छा। दरवाजा भी बंद हो जाएगा, अभी देखिएगा। ओके बाय। हेलो, आ गई हैं आप? जी मैं आ गई हूँ। इतनी जल्दी कैसे आ गई? गाड़ी में आई हूँ ना। गाड़ी में? तो तुम्हारी स्कूटी कहाँ गई? स्कूटी बारिश हो गई थी तो तैमूर ने मेरी स्कूटी अपनी गाड़ी की छत पे बांधी और उसने ड्रॉप किया। वाह वाह वाह, क्या बात है। आओ ना, जल्दी आओ। कहाँ हैं आप? अरे वही पीछे वाले सहन में। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। आप स्कूटी भी चलाती हैं? मुझे कराटे भी आता है। ओके फिर अल्लाह हाफिज। आपको ऐसे छोड़ के कैसे चला जाऊं? नवाबजादी तो आप हैं और आप मुझे बिगड़ा हुआ नवाब समझती हैं। आँखों में है तेरा ही जहां, ओ दुनिया तुझे संग ऐसे है जैसे के पैराडाइज। ओ दुनिया तुझे संग ऐसे है जैसे के पैराडाइज। जल्दी आओ ना। अरे वाह वाह वाह, इतना फिल्मी सीन। अरे हीरो से बर्दाश्त नहीं हुआ कि हीरोइन बारिश में भीगती हुई जाए, इसीलिए हीरो ने हीरोइन की स्कूटी को अपनी गाड़ी की छत पे रखा और उसे घर छोड़ने आया। और तुम हो गए, तुम्हारे चेहरे पे खुशी के कोई तासुरात। स्कूटी को अपनी गाड़ी की छत पे रखने का आइडिया उसी का था, वरना मैं स्कूटी पर आ सकती थी। कितनी समझे लो यार, मतलब उसने तुम्हारी खटारा स्कूटी को अपनी करोड़ों की गाड़ी की छत पे रखा। तुम्हें पता है एक भी स्क्रैच आ जाता ना तो लाखों का नुकसान हो जाता उसका। तुम्हारे तो मिजाज ही नहीं मिल रहे। मैंने उसे थैंक यू कहा था। वाह,
क्या बात है आपकी, आपने थैंक यू कहा, बड़ा एहसान हुआ आपका। तुम मुझसे किस बात का बदला ले रही हो यार? जिस तरह तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इस रिश्ते के लिए कहा है ना, शायद वैसे ही उसके माँ बाप ने भी कहा होगा। लेकिन तुम्हें पता है तुम दोनों में फर्क क्या है? सिर्फ इतना ही कि वो एक डिसेंट लड़का है और तुम एक बददिमाग लड़की हो। आप अभी तक उससे मिली भी नहीं है, फिर इतनी तारीफें कैसे कर रही हैं उसकी? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह अंधी नहीं हूँ, मुझे साफ साफ नजर आ रहा है यार कि वो कितना शरीफ, नफीस और ओवर द टॉप हैंडसम लड़का है, और उसके बावजूद भी डाउन टू अर्थ है वो। अरे मुझे तो समझ नहीं आता कि कोई भी लड़की उसे ना कैसे कर सकती है। देयर इज नो रीजन पिया। और अगर तुम्हें अपने माँ बाप पर गुस्सा है ना, तो तुम उस बेचारे पर क्यों निकाल रही हो? तो मैं और क्या करती? आपने मुझे कहा कि उससे मिल लो, तो मैंने मिल लिया, बस। मिल लिया? तुम में अगर जरा सी भी डिसेंसी होती ना, तो तुम उसे चाय कॉफी के लिए घर में जरूर बुलाती। अच्छा, मैं उसे बुला लेती ताकि आप सबका पोल खुल जाए। हाँ तो बुला लेती। ऐसा भी क्या था? और वो कौन सा मरा जा रहा था हमारे घर में आने के लिए? अरे वो जिस तरह का है ना, वो शायद इनकार ही कर देता। वो मरा ही जा रहा था क्योंकि उसी ने मुझसे पूछा कि तुम मुझसे चाय कॉफी का भी नहीं पूछोगी। जी, अब जो भी है तुमने सर अच्छा नहीं किया। आप ही उससे इम्प्रेस हुई नहीं है। मैं जा रही हूँ सोने के लिए, बस। अरे पर फिया रुको तो। ये बात करने के लिए आपने बुलाया था मुझे? अबे ये क्या हो गया? इसको तो गीला नहीं होना चाहिए था। एनी बीबी ने तो ये जिम्मेदारी हम पे लगाया था। अरे गीला कैसे हो गया और गंदा भी? इसको धोएगा कैसे? और सूरज नहीं है, हम सुखाएगा किधर? सुधीर सुधीर, तुमने फिर कोई भंड मारा है, क्योंकि जब जब तुमने खुद से बात की है तब कोई मसला खड़ा हुआ है। सुधीर सुधीर क्या करते हो सुधीर? अरे हम क्या करता है, एनी बीबी ने ये हमारा जिम्मेदारी लगाया था, लेकिन पिया बीबी इसको लेकर गया, देखो क्या हालत करके लाया। अरे ये अहम बात नहीं है कि कौन खराब करके लाया है इसको, और गीला भी। वही बात है। अहम बात ये है कि जिसकी ये बाइक है उसको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। अरे तो हम कौन सा इंग्लिश में बोल रहा है, हम भी तो यही बोल रहा है। मसला ये है, करना क्या है? ओए मरे चुप करके आप ही तो। कौन मरे? नहीं, मेरे ख्याल से सुधीर तुम ये सर्विस स्टेशन पर लेकर जाओ, इसको साफ करवाओ, धुलवाओ, खुश करवाओ, बल्कि अगर पॉलिश भी लगा दे तो ज्यादा बेहतर हो जाए। क्या ख्याल है जेब? ख्याल की होना। मैं हैरान इस बात पर हूँ कि आप इस स्कूटी में इतनी दिलचस्पी ले क्यों रहे हैं? अरे हैरान तो हम भी हूँ, लेकिन अकबर साहब स्कूटी धोने वाला तो बहुत पैसे लेगा ना, हमारे पास तो पैसा नहीं है। एक मिनट, पैसा क्या किसी की खुशी से ज्यादा थोड़ी है? ले दो। अब मैं की देख बैठा, अब मुझे चक्कर आ गया। ओए अकबर भाई, खैरते हैं? जेब तुम नहीं समझोगे, जब किसी इंसान का एतबार टूटता है ना तो इंसान को बहुत तकलीफ होती है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी इंसान ऐसे तकलीफ, ऐसे कर्ब से गुजरे, इसी वजह से। लेकिन भेजनी स्कूटी है, वो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ दर्द कर्ब कित्थों आ गया? इसीलिए तो कह रहा था जेब कि तुम नहीं समझोगे। तो समझाए ना। नहीं अकबर साहब, मसला ये है कि सर्विस वाला तो बहुत पैसे लेगा ना, 200 रुपए से क्या होगा? ओहो, ये लो ले लो। पैसा किसी की खुशी से बढ़कर थोड़ी है। हाँ हम चलता हूँ, जाओ। इससे पहले कि सर्विस स्टेशन बंद हो जाए। हाँ जाओ। ध्यान से अपने सामने साफ करवाना। जेब मैं तुम्हारी हैरानगी समझ सकता हूँ, क्योंकि तुम इंसान और इंसानियत से बहुत दूर हो। मैं तो पहले ही कहता हूँ तुम्हें खुशकी पर रहना ही नहीं चाहिए। तो मुझे कहाँ रहना चाहिए? पानी में। पानी में क्यों? क्योंकि वहां से तुम्हारे बुरे सुरे गानों की आवाज जो है ना मेरे कानों में नहीं आएगी। बाय द वे मेरे सुर पक्के हैं, और यही सुर सुन सुन के हमारे कान पक्के हैं। हद हो गई वैसे, इस कदर महंगाई। महंगाई नहीं बेगम, हमारी कुव्वत खरीद खत्म हो गई है, वरना जितनी कीमत उसने बताई थी उससे ज्यादा के तो हमारे यहाँ कालीन पड़े होते थे। ठीक कह रहे हो मायू, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे। अरे क्या हाँ ठीक कर रहे? अगर ये बात पता थी तो जेब में पैसे लेकर निकलते ना। आरिफ के सामने बेइज्जती हमारी अलग करवाई। शोरूम तो तुम्हारी मर्जी का था, और तुम्ही ने कहा था कि मिसेस शमीम कह रही थी कि बहुत मुनासिब कीमतें। उन्हें तो मुनासिब ही लगेंगी, लुटे पिटे तो हम हैं ना। बस कर जा मेहरुन्निसा, बस कर जा, बहुत टट्टर जबान चलती तेरी। अरे ऐसे भी क्या कीमत थी? अरे क्रॉकरी का सेट ना 9 लाख रुपए का था। और ईरानी कालीन में कालीन ही नहीं, और कीमत क्या थी? 15 लाख। ईरानी कालीन में हीरे जड़े होते हैं क्या? नहीं, ईरानी कालीन पर जब इंसान चलता है ना तो ऐसा महसूस होता है गो वो हवा में उड़ा हो। सोफा अच्छा था, लेकिन
20 लाख? मैं अब भी कह रही हूँ ये ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो हमसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं तो इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे फर्क कैसे नहीं पड़ता? बात सुनो, अब तुम मदिया की बात ना शुरू कर देना, हम बता दे रहे हैं। अरे अम्मा, मेरुनिसा ठीक ही तो कह रही है भाई, मोमिन एक सुराग से 2 दफा नहीं डसा जाता। और फिर जो मेरी बेटी के साथ हुआ, जरूरी थोड़ी है कि वही फिया के साथ भी हो। लेकिन हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। अगर दुनिया का दस्तूर यही है तो फिर हमें दुनिया के दस्तूर के साथ ही चलना पड़ेगा। आई एम सॉरी ताया जान, मैं आपकी इस बात से या अल्लाह या अल्लाह, गजब हो गया। अरे अब क्या कर दिया तुमने? हमने कुछ नहीं किया है, वो हैनी बीबी का बाइक था ना, वो चोरी हो गया। सुधीर सुधीर क्या करते हो सुधीर? अरे हमारा क्या गलती, हम तो सर्विस कराने गया था। आपको कहा किसने था स्कूटी की सर्विस करवाने के लिए? हमको अकबर साहब ने कहा था, और पहली बार पॉकेट से 500 रुपए भी निकाल के दिए। अकबर भाई? अरे भाई, तुम्हारी सहेली हमारे यहाँ स्कूटी छोड़ कर गई है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है ना उसका ख्याल रखना। वाह वाह वाह, सर्विस कराने अकेले भेज दी, जिम्मेदारी हमारी हो गई। बस कर दो जेब, तुम्हें बातें जेब नहीं देती। मैं पहले बहुत परेशान हूँ। अब करना क्या है? अब क्या पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा? नहीं भाई नहीं नहीं, हाँ हमारे घर में पुलिस थाना नहीं होगा बिल्कुल भी। FIR तो कटवानी पड़ेगी। ताया जान प्लीज आप ही चली जाएं, क्योंकि इन लोगों को तो बोलना ही फजूल है। नहीं भाई नहीं, मैं चक्कर में नहीं पड़ सकता। मैं पहले ही तुम्हारे अब्बा की वजह से एक केस भुगत रहा हूं जिसमें मेरा लेना 1 न देना 2। भाई साहब ये आप क्या बात कर रहे हैं? मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूं। अभी महीना खत्म नहीं हुआ होता और पेशी की तारीख पहले आ जाती है। अरे दवाएं खा खा के मेरा दिमाग खराब हो चुका है यहाँ पर। तुम्हें कौन कह रहा है जाने को? चुप के बैठे रहो, ना जाओ। कोई भी मसला हो जहांगीर तुम चले जाओ, आप इस घर के बड़े हैं। अरे भाई तो तुम बन जाओ ना बड़े। मैं अपना बर्थ सर्टिफिकेट चेंज करवा लेता हूँ। मैं एनी को क्या जवाब? अरे आप लोग मेरा बात सुनो, आप लोग पुलिस का झंझट में नहीं पड़ो। हम लोग ना जाएगा और हैनी बीबी का बाइक को वापस लेकर आएगा और साथ में उन दोनों लड़कों को टांगे भी तोड़ेगा। एक और केस की तैयारी। जहांगीर भाई आप तो बहुत घबरा रहे हैं। अरे तुम्हें जाना पड़े ना तो तुम्हें पता चले। तुम तो घर से निकलते ही नहीं हो। मुझे घर का इब्ने बतूता बना के रखा भाई यहाँ पर। मैं एनी को क्या जवाब दूंगी तब तक? फिलहाल तो उसे ये कह दो कि तुम किसी और दोस्त के यहाँ छोड़ आई हो। आप चाहते हैं कि मैं उससे झूठ बोलूं? बेटा अभी आगे बहुत सारे झूठ बोलने हैं, इसलिए थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। और जिस झूठ से किसी का दिल ना दुखे उसको बोलने में कोई हर्ज नहीं। आप लोग ठीक नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे आप लोग। ये लड़की फिर गुस्सा करके चली गई। हाँ ठीक हो जाएगी, गुस्सा ठंडा हो जाएगा। लेकिन आप लोग बताएं कि सामान का क्या करना है। तेरे बिन मेरा जी। इधर आओ। जी अब्बा जी। ये गाना तुम मुझे देख के गाते हो या तुम वैसे भी गाते हो? सच पूछे तो मुझे ये गाना याद ही आपको देख कर आता है, क्योंकि आपने तो मुझे बताना नहीं कि सारी जिंदगी कराची में रहकर मोहब्बत पंजाब में कैसे कर ली। क्यों? पंजाब में मोहब्बत करने के लिए डोमिसाइल लगता है क्या? अरे मेरा मतलब है पंजाब गए कैसे? हमारी मुलाकात पंजाब में जरूर हुई थी, लेकिन हमारी मोहब्बत कराची में परवान चढ़ी थी जब तुम्हारी माँ आई थी। इस बात का जिक्र तो माँ ने किया ही नहीं। बताएगी भी क्यों? वो उसका ईगो जो इतना बड़ा है। अब इसमें ईगो कहां से आ गई? तुम मानोगे नहीं, लेकिन तुम्हारी माँ जो है ना, पहली नजर में ही मुझ पे फिदा हो गई थी। वाकई? अब्बा जी अज फिर दस दियो, अज फिर दस ही दियो, जे इत्थे तक आ ही गए हो तुसी। दस दियो, दस दियो, दस दियो। अच्छा तो फिर सुनो।
तुझ संग ऐसे है जैसे कि पैराडाइज, तुझ संग ऐसे है जैसे कि पैराडाइज। आज तो लड़कियों से भी ज्यादा ब्लश कर रहा है, क्या कराया? कुछ खास नहीं, बस उसे घर ड्रॉप करके आया हूँ। अच्छा, वो मान गई? ऐसे नहीं मानती, तो सही टाइम पे बारिश हो गई। क्या मतलब? भाई हम लोग डिनर करके बाहर निकले तो बारिश स्टार्ट हो गई, वो स्कूटी पे आई हुई थी। मैंने कहा इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा उसे ड्राइव पे लेके जाने को। तो वो फौरन मान गई? नहीं, इतनी आसानी से तो नहीं मानी। तो फिर कैसे मानी? भाई मैंने उसे कहा आप स्कूटी की टेंशन ना ले, वो हम गाड़ी के ऊपर रख के ले चलते हैं। तूने स्कूटी मेरे बाप की एसयूवी पर चढ़ा दी। अरे तुझे पता है वो कितना गुस्सा करेंगे? ओहो, ऐसी कोई बात नहीं, बस छोटा सा डेंट ही आया था। डेंट भी मार दिया? तूने जो मेरी मर्सिडीज पे स्क्रैच मारा था, मैंने कभी तुझे कुछ कहा? उसके मुकाबले में डेंट कुछ भी नहीं है। You know that wasn't my mistake. You were driving though. You are cheap. You still remember that small scratch? इसमें cheap की क्या बात है? ये जो तूने मेरी मर्सिडीज कहा है ना, इसकी जगह तू कार भी बोल सकता था, लेकिन नहीं, शो ऑफ तो करना है। अच्छा ना, क्या मेरा रोमांटिक मूड सारा खराब कर रहा है। चल मुझे कॉफी पे लेके चल। नवाबजादी ने कॉफी ऑफर नहीं की? पूरी जिंदगी में तूने बैग तक नहीं उठाया, तूने पूरी की पूरी स्कूटी एसयूवी पर चढ़ा दी, सर कॉफी तो बनती है यार। उसने ऑफर की थी, वो मैंने ना 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 ना, उसने कॉफी ऑफर नहीं की। बोल बोल, सच बोल, सच बोल, सच बोल। ओके 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 ओके। I did not feel like having coffee. ओह, पूरी जिंदगी में पहली दफा इतनी मेहनत का काम किया है, उस पर कॉफी का तो पूछना चाहिए था ना यार। यार वो सीधी सादी सी लड़की है, वो मुझे ऑफर करती भी तो मैं मना करता। आप कहते हैं तो मान लेते हैं सर। कॉफी का बोलकर आता हूँ। बोलकर नहीं, मुझे लेके चल। और ये अपना फोन क्यों भूल जाता है? साथ में लिया। तो ये थी हमारी कहानी। और फिर आपने लजानिया और रेशमी कबाब खिला खिला कर माँ को अपना दीवाना बना लिया। ये तुम्हें किसने बताया? जाहिर बात है माँ ने। बेगैरत, जब सब पता था तुझे तो मुझसे क्यों पूछ रहा था? अरे क्योंकि मैं आपके मुंह से सुनना चाहता था। लेकिन आपको पता है माँ क्या कहती है? क्या कहती? माँ कहती है कि बेटा अगर तुम पूरी दुनिया भी फिर लो तो तुम्हें तुम्हारे बाप जैसा खाना नहीं मिल सकता। वाकई वो ये कहती है? जी, और वो तो नशुल कर रहे हैं। हो भी सकता है, लेकिन अब आप क्यों इस ममटी में रहते हैं? कितनी बार आपको कहा है कि नीचे मेरे कमरे में शिफ्ट हो जाएं और मैं आपके कमरे में आ जाता हूँ। जेब देखो, मेरे लिए ये जगह काफी है, मुझे इसकी ज्यादा की जरूरत नहीं, इसलिए मैं कहीं इधर उधर नहीं जा रहा। और फिर दूसरी मजे की बात ये कि साथ ही छत लगी हुई है। जब मेरा दिल चाहता है बाहर जाके हवा एंजॉय करता हूँ, सितारे देखता हूँ, चांद परिंद चिरिंद सब नजर आता है मुझे। चले जैसे आपकी मर्जी। चले बाप, आराम करें, मैं सुबह आपको मिलता हूँ। ओके। मेरे जैसा खाना कोई नहीं पका सकता। यानी सोचती अभी भी है वो। अच्छा, जी 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 मैम, मैं अभी आपका ये आर्टिकल देख रही हूँ। आपकी कंप्लेंट बिल्कुल ठीक थी, इसमें है डिफेक्ट। मैं आपको बिल्कुल इसका न्यू पीस भिजवा रही हूँ। ठीक है, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। सारा, मुझे E203 का एक न्यू पीस निकाल के दो प्लीज। हेलो। हेलो फिया, तुम कल घर पे हो? हाँ, क्यों? यार मैं सोच रही थी कि कल मेरे वहाँ पे चक्कर लगेगा तो मैं अपनी स्कूटी भी पिक कर लूंगी। कल तो मैंने अम्मी के साथ कहीं जाना है। ओ अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो अकबर तो घर पे होंगे ना, मैं उनसे ले लूंगी जाके। नहीं नहीं, कल मैं जा रही हूँ मिसेस शमीम की तरफ, तो अम्मी वहाँ पर बैठी भी होंगी। मैं अकेले क्या करूंगी, तो मैं तुम्हारी तरफ आ जाऊंगी ना। हाँ तो ये ठीक है, तो तुम स्कूटी भी लेकर आ जाना। ओहो, अम्मी को स्कूटी पे कैसे ले आऊं? अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई, आंटी भी तो तुम्हारे साथ होंगी। चलो ठीक है, फिर मैं बाद में खुद ही पिक कर लूंगी। संडे? तुमने संडे को आना था ना, और हमने मिलना भी था, तो तुम संडे को ही पिक कर लेना। कोई जरूरी काम तो नहीं है ना तुम्हें स्कूटी से? हाँ ये भी ठीक है। नहीं, नॉट रियली। बस ठीक है, फिर संडे को मिलते हैं। चलो ठीक है, डन, बाय। ओके बाय।
हमें ये बात समझ में आ चुकी है कि हमारी हैसियत कुछ भी खरीदने की नहीं रही, तो इसलिए बस एक ऑप्शन यही बचता है कि हम एक हफ्ते के लिए सामान किराए पे ले लें। चाचा, आप लोग भी हद करते हैं। अब क्या चीजें किराए पर ले लेकर अपनी नवाबी को जिंदा रखेंगे? मैं आप लोगों को बता रही हूँ, फिया को ये बात ना कभी अच्छी नहीं लगेगी। सो तो है, और वैसे भी अगर किसी को पता चल गया कि हमने सब कुछ किराए पे लिया तो कितनी बेइज्जती होगी। हमारे पास ऑप्शन ही क्या है, और इस हालत में तो हम उन्हें घर नहीं बुला सकते। लिस्ट बनाओ। ऐसे घर में 2 गाड़ियां तो होनी चाहिए। मेरे एक दोस्त का रेंटे कार है, तो वो मैं ले आऊंगा। आगे बोलो। कहाँ जा रही है? अंदर जा रही हूँ, बड़े कुछ बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं तो मैं अंदर जा रही हूँ, तुम भी अंदर चलो। नहीं, क्यों? कुछ मसला हुआ है क्या? नहीं, कोई मसला नहीं हुआ। वो अपनी नवाबी को जिंदा रखने के लिए ना चीजें किराए पे लेने की बातें कर रहे हैं। मैं जाकर देखती हूँ। नहीं, आप मुझे देखने दे। एक मिनट, देखो, बड़े हैं, कुछ सोच समझ कर ही बोल रहे होंगे। आप, ये ठीक नहीं है। बड़े हैं इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा सही बात करेंगे, और हमें माननी भी चाहिए। ये गलत है। हाँ फिया, पर नहीं, मैं बात करूंगी। फिया। और कालीन, पर्दे? वैसे कालीन और पर्दे तो ठीक है, लेकिन जब तक फर्नीचर चेंज नहीं होगा ना, कमरे की लुक नहीं आएगी। फर्नीचर मिल जाएगा किराए पे? अरे मेहरुन्निसा, आजकल क्या चीज है जो नहीं मिलती है किराए पे? सब मिल जाता है। जो चाहो कर लो, लेकिन हमारा तख्त वहां से नहीं हिलेगा। अम्मा का हुक्म है। भाई, आप लोग एक बात भूल रहे हैं। अमीरों के घरों में जो सबसे पहली चीज नोट की जाती है वो वहां के एम्प्लॉयज हैं, नौकर हैं, खानसामे, गार्डनर। अरे उनके पास तो कुत्ते नहलाने के लिए भी अलग लोग होते हैं। अरे यार, आपको अपने नहाने की फिक्र पड़ गई है। खैर, कुत्ते किराए पर नहीं मिलते। मिलते हैं, हमने लिए। अरे मिल जाते हैं कुत्ते, मतलब नौकर मिल जाते हैं भाई किराए पर। ये काम अब तुम्हारे जिम्मे है, ठीक है? किराए के मुलाजिम। ओ, कपड़ों का क्या करेंगे? हाँ, वो ना मदीहा की एक दोस्त है, ड्रेस डिजाइनर है, उससे ले लेंगे। अरे लेकिन वो तो फैंसी कपड़े सीती है ना। लेकिन हाँ, शादी पे काम आ जाएंगे। लेकिन रोजमर्रा के लिए तो चाहिए ना कपड़े। एक काम करते हैं, लंडे से ले आते हैं, सस्ते भी और ब्रांडेड भी। नहीं भाई, मैं लंडे के कपड़े नहीं पहन रहा। अरे पता नहीं कम वक्त वो अंग्रेज कौन सी बीमारियां छोड़ के जाते हैं उनमें। अरे ड्राई क्लीन करा के तो पहनेंगे। मेरे पास तो बहुत कपड़े हैं भाई, साड़ी भी है, मैक्सी भी है, शलवार कमीज भी है, सब है मेरे पास, मुझे तो जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताएं कि क्रॉकरी का क्या करना है? क्रॉकरी की बिल्कुल फिक्र नहीं करो। मेरा एक दोस्त है, उसका रेस्टोरेंट है भाई, उसके पास क्या क्या किस्म की क्रॉकरी है, वहां से ले आएंगे। ये अरे टीवी फ्रिज की हालत तो देखें, वो भी तो चेंज करने पड़ेंगे। हाँ, तो किस्तों पर उठा लेते हैं, जब किस्त नहीं भरेंगे तो खुद ही उठा कर ले जाएंगे। अरे जबरदस्त आइडिया है। कभी कभी तुम भी काम की बात कर लेते हो बरखुरदार। हाँ, जो कुछ भी करना है जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि लड़का 2-3 रोज से अपने दोस्त के यहाँ रह रहा है। भाई सब कुछ रेडी होगा तभी तो उसे बुला पाएंगे, और तमाम काम कल तक हो जाने चाहिए। पैसे जहांगीर भाई के पास हैं। फिर आरिफ को बुला लेते, वो भी मदद कर देंगे। अरे नहीं, आरिफ को अभी बताने की जरूरत नहीं है, वरना बात खुल सकती है। बता देंगे उसे वक्त आने पर। बात समझ में आ गई? लाला, अरे लाला, 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 तू हमको पहचाना? नहीं, अरे अंकल आया था ना रात में, अरे स्कूटी लेके 2 लड़के थे, हम उनको देने के लिए आया था। अरे सांवला से लड़का 2, एक छोटा था, एक उससे छोटा। अरे याद नहीं करो यार, हम लोग का मदद करो, हम लोग का स्कूटी चोरी हो गया। वल्ला तुम्हारा स्कूटी चोरी हो गया। वल्ला वल्ला स्कूटी चोरी हो गया। तुम सोच नहीं करो, हम लोग का मदद करो स्कूटी ढूंढने में। वह स्कूटी किस तरह का था? अरे जो कल रात को हम लाया था ना। अच्छा, वो वाला जिसको तुम लोगों ने मिनी ट्रक बनाया हुआ था। हाँ, वही। वो किसका बाइक था?
अरे हम लोग का बीबी साहब है ना, उन लोग का दोस्त का क्या स्कूटी चलाता है, खुदा कसम लगता ही नहीं है। अरे तुम उसको किस बातों में लगा रहा यार, हम लोग को मदद करो स्कूटी ढूंढने में। अच्छा हम तुम्हारा मदद तो कर देगा, लेकिन इसमें हमारा क्या फायदा है? फायदा? अरे तुमको फायदा क्या चाहिए? वो यार हम इधर काम के वास्ते आया था, हमको काम दिला दो। वो अल्लाह हमारे पास कोई काम नहीं। ओ लाला मजबूर लाला, तुम एक काम करो, तुम स्कूटी ढूंढने में हम लोग को मदद करो, हम तुमको अपने साहब के पास लेकर जाएगा। वो बहुत बड़ा आदमी है, वो तुम लोग को काम लाजमी देगा। अच्छा तो वो उन 2 लड़का लोगों को ढूंढना है और वो स्कूटी को ढूंढना है। बस फिर हमको पता है वो लड़का लोग किधर होगा। हाँ राशा मासरा था तो कहीं मागाला कांचर तरीका। I think this jacket would work. Hold on. हाँ भाई, प्लानिंग होगी तुम्हारी? जी बाबा, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो गई। भाई अब हम अगले हफ्ते आ रहे हैं, ज़हनी तौर पे तैयार है ना? You'll be a married man next week. मैं तो तैयार हूँ, अब आप लोग जल्दी से आ जाए, मेरा दिल नहीं लग रहा। मेरे बेटे का दिल नहीं लग रहा? जी बाबा, बोर हो गया हम दोस्तों से। तो भाई नवाब साहब के घर चले जाओ, हमारे आने के बाद जाना ही तो था। जी बाबा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। आप प्लीज नवाब साहब से बात कर लें, मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ, इफ दैट्स ओके। जरूर जरूर, मैं उनसे बात करता हूँ। थैंक यू बाबा। तैमूर बेटा, बाप हूँ तुम्हारा, सब जानता हूँ। नवाब साहब से मिलने की क्यों जल्दी है और दिल क्यों नहीं लग रहा? अरे हम लोग तो भाई चोरी करता, हम लोगों के भाई कलमार इसको उठा लेकिन बहुत हम पुलिस है। शाबाश। हम ठीक तो कर रहे हैं ना, कोई गड़बड़ ना हो जाए। अरे अब हमें और कंफ्यूज ना करो, जो होगा देखा जाएगा। मोस्टली में मुंह दिया है तो मोस्टली से क्या डरना। शर्मिंदा मत करवाइएगा बस मुझे। कोशिश तो पूरी करेंगे लेकिन गारंटी नहीं दे सकते, हम कोई प्रोफेशनल थोड़ी हैं। अरे तो प्लानिंग से करें ना, ताकि कोई गलती ना हो। आप फिक्र मत करें, हमारा प्लान फुल प्रूफ है। पता नहीं, इस उम्र में ना झूठ बोलते हुए बस दिल को अजीब सा धड़का लगा हुआ है। अरे झूठ तो हम तब बोलेंगे ना जब वो हमसे कुछ पूछेंगे और हम बोलेंगे झूठ। वैसे हमें दुख इस बात का है कि हम आपको वो सब कुछ नहीं दे सके जिसका आपसे हमने वादा किया। ये अब आपने मेरा तेरा क्या लगा लिया है? अजीब सी बातें कर रहे हैं। अरे भाई बेटी हमारी है, जो भी करेंगे मिलजुल के करेंगे ना। और साफ सी बातें हुमायूं, आपने मुझे कुछ दिया हो या ना दिया हो, आपके प्यार में कभी कोई कमी नहीं रही। हाँ कमी कैसे होती भाई? आप अपना हुस्न तो देखें, इस उम्र में भी आप मधुबाला से कम नहीं है। वापस वापस बैठ जाए। हमें बहुत काम है, आई समझ? कुछ इश्क किया, कुछ काम किया, हर काम तो नहीं किया। इश्क किया, भरपूर किया, आपसे किया, चली गई। अरे तुम हम लोग का बहुत मदद की है, अब हम भी तुम लोग का जॉब फिक्स कर देगा। चौकीदारी कर लेगा ना तुम? अरे चौकीदारी कर लेगा ना तुम? हाँ, ये तो हमारा खानदानी काम है। अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया, अब तुम लोग का जॉब फिक्स हो जाएगा। अरे खान,
हम लोग को बाइक में टेप रिकॉर्डर नहीं, तुम गाना गाता है? ये भी हमारा खानदानी काम है। अरे वाह, चलाओ। लाशम पे खबर तक मिस्तूर माला रोड़ा, ताजा ताजा पॉप आ गया है। अरे छोड़ो इनको, तुम गाओ यार। ताजा ताजा गुलू नादरे सलोर माला रोड़ा। एफिया, एफिया, क्यों चुप चुप है इतनी? बस मुझे ये सब सही नहीं लग रहा। एक बात सुन, बड़े जो बच्चों के लिए फैसला किया करते हैं ना, वो ठीक होता है, और इस उम्र में इतनी सोच अच्छी नहीं होती। तो आपने बगैर सोचे समझे दादा के लिए हाँ कहती थी? अरे बच्चों, वो दौर और था ना, हमें इतनी अकल थी ना समझ, और ना ही हम बड़ों के सामने जबान चला सकते थे। जो कह दिया सर झुका दिया, मान ली बात। याद आती है आपको दादा की? याद नहीं आते हमें, लेकिन बड़े ही अच्छे आदमी थे, यकीन करो। ऐसे सिनेमा ले जाके फिल्में दिखाते थे, ऐसी ऐसी फिल्में दिखाई हैं सिनेमा ले जाके। आप लोग सिनेमा जाते थे? हाँ तो, अरे भैया, उस दौर की वाहिद एंटरटेनमेंट शादीशुदा जोड़ों की यही थी, सिनेमा चले जाना, फिल्में देखना। बल्कि साथ मिल बैठने का बहाना था, साथ वक्त गुजारने का। ओहो, हलाल डेट। अरे 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 अरे, बदतमीज लड़कियों है। ये दादा दादी की बातें छोड़ो, और हम बताए दे रहे हैं, इसकी शादी में ना हम सादा जोड़ा नहीं पहनेंगे बिल्कुल भी। हमें गोटा, लप्पा, तिल्ले का काम, दबके का काम बहुत ही पसंद है? लेकिन तुम लोगों से कम। अरे नहीं नहीं दादी, आपके लिए तो ऐसा जोड़ा बनवाएंगे कि आप ही दुल्हन लगेंगी। दुल्हन को दुल्हन लगना चाहिए, हमारी मुनिया लगेगी ना दुल्हन। बात सुन, तैयार कहाँ से होगी? कहाँ से तैयार होगी? आप ही कर देना तैयार। मैं दादी से हो जाऊं? लो, हमारे जमाने में तो चुकंदर लेके बस हम यूं घिस दिया करते थे, यूं करके, और ये यूं कर करके यहाँ लगा लेते थे। अरे वाह। अभी तक तो नहीं लगाती कहीं आप चुकंदर? अरे चुप। हाँ, एकदम लाल लाल गाल। अरे चुप कर। फ्रिज से गायब होते हैं, मैंने देखा। लगा दे इस बक को। जहांगीर भाई जल्दी चलिए, पहुंचना है हमें। कहाँ चल रहे भाई? हुमायूं, मैं नहीं जा सकता यार। मुझे मालूम है आपको शर्म आ रही है ना हमारे साथ लंडा बाजार जाते हुए। यार शर्म तो मैनू भी आ रही, पर मैं भी तो जा रहे हैं। शर्म की बात नहीं है, आज कचहरी में हमारी पेशी है ना, उस पर जाना है हमें। हाँ तो ठीक है, इकट्ठे ही चलते हैं ना। आप कचहरी में पेश हो जाइएगा सिटी कोर्ट में, हम लंडा बाजार में पेश हो जाएंगे। चलो आइए आइए, लेट्स डू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाभी, जमशेद बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। जमशेद भाई कैसे हैं? खैरियत? जी जी, सब खैरियत है। बस मैंने इत्तला देने के लिए फोन किया था कि तैमूर आज आपके घर आना चाह रहा था।